बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज हम बात करेंगे मौसमी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो गंदम पे हीट स्ट्रेस क्या है, इसकी अक़साम क्या हैं, और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में वो कौन से प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं जिनको अगर हम जिनकी कोशिश कर लें तो गंदम पे जो है हीट स्ट्रेस के असरात को हम मिनिमाइज़ करते हुए अपनी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। हीट स्ट्रेस जो है वो गंदम के मुख्तलिफ जो ग्रोथ के मराहिल होते हैं उनमें टेम्परेचर जो है जो ऑप्टिमम होता है उससे अगर बढ़ जाता है तो गंदम की पैदावार पर मनफी असर पड़ता है। इस कंडीशन को जो है वो हीट स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। गंदम में जो है वो पंजाब में या पाकिस्तान में जो दो अहम मराहिल जो हीट स्ट्रेस की नज़र होते हैं उनमें प्री एंथसिस और पोस्ट एंथसिस के मराहिल हैं। प्री एंथसिस क्या है कि जैसे ही सिट्टा गोब से निकलता है तो उस सूरत में पोलिनेशन का अमल होता है, तो अगर इसमें टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए तो उस सूरत में दानों की तादाद कम होती है। जबकि पोस्ट एंथसिस जिसको टर्मिनल हीट स्ट्रेस भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर जो है वो रेंज से बढ़ जाता है जो ऑप्टिमम है उससे, तो उस सूरत में जो है वो दानों की भराई नामुकम्मल होती है, नतीजतन पैदावार पर मनफी असर पड़ता है। पोलिनेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन किसी हद तक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्रॉप जो है वो विद स्टैंड कर जाती है, बियर कर जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो है वो दाने की भराई का प्रोसेस जो है वो 18 से 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो बेहतर तरीके से सार अंजाम पाता है। और अगर ये टेम्परेचर इससे बढ़ जाए तो पैदावार पे बहुत ही बुरे असरात पड़ते हैं, जो ग्रेन फिलिंग का टाइम है वो शॉर्ट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हीट स्ट्रेस के जो है वो गंदम की फसल पर असरात को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपनी रहमत की जो है वो बारिश अगर बरसा देते हैं तो उस सूरत में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी दिनों तक जो कंट्रोल्ड रेंज है जो गंदम के लिए फेवरेबल है उसमें आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला की दी हुई जो है वो अकल फ़हम उसको इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम किस तरह से ऐसी एहतियाती तदाबीर या अपनी कोशिश जो है वो कर सकते हैं जिससे ये असरात जो है वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। हमने कोशिश करनी है। अब किसकी कोशिश जो है वो कितने हद तक कबूल होती है ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। इस अमर में हम सबसे पहले जो है वो बात करेंगे एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की, कि हम वो कौन सी जो है वो हिकमत अमली अपना सकते हैं जिसकी वजह से जो गंदम को हीट स्ट्रेस से बचाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि जो इरीगेशन का इंटरवल है उसको कम कर दें। जो कैनोपी टेम्परेचर है यानी कि गंदम के सराउंडिंग में पत्तों के पास अगर आप पानी जो है वो मुनासिब वक्फे से लगाते रहेंगे तो जो ट्रांसपीरेशन का अमल, पत्तों से पानी का अखराज है वो उसकी मिकदार बढ़ी रहेगी। नतीजतन जो है वो पौधे के गिर्द जो है टेम्परेचर वो कंट्रोल रहेगा, कम रहेगा, और इसके जो है वो पैदावार पे असरात मिनिमम होंगे। दूसरे नंबर पे है ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल। अगर आप पानी के साथ ह्यूमिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में जो है ह्यूमिक एसिड क्या करता है, एक तो ग़िज़ाई अज्ज़ा की जो दस्तयाबी है, एक तो ग़िज़ाई अज्ज़ा की दस्तयाबी को ये बढ़ा देगा, दूसरा रूट्स की ग्रोथ बेहतर होगी, तीसरा जो है सॉइल की या ज़मीन की जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को जो पकड़े रखने की सलाहियत है, ये उसको बेहतर करेगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया जाएगा कि ह्यूमिक एसिड के इस्तेमाल से जो है वो फसल गिर सकती है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़ास तौर पर जो हल्की ज़मीनें हैं या दरमियानी ज़मीनें हैं, आप उसमें जो है वो बेफ़िक्र होकर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बल्कि वहाँ पे लाजमी करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर जो है वो वत्तर की कंजर्वेशन या वत्तर ज़्यादा देर तक ज़मीन में कायम नहीं रहता। हाँ, जहाँ पे ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, पानी एक एक दिन दो दो दिन खड़ा रहता है, तो वहाँ पे अगर आप ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल नहीं भी करते तो उससे जो है वो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे अहम चीज़ है वो है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, कि ग़िज़ाई अज्ज़ा को जो है वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से वो ग़िज़ाई अज्ज़ा हैं जिनके इस्तेमाल से जो है वो गंदम में जो हीट स्ट्रेस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले तो जो है मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल, नाइट्रोजन का इस्तेमाल है। वो आप ये एक पैरामीटर रख लें कि आपकी गंदम की फसल जिस तरह से आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि गहरी सब्ज़ होनी चाहिए, एंड तक अच्छी पैदावार की ये ज़मानत है। ये क्रॉप जो है वो मौसमी हालात को बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखती है और ये बदलते मौसमी हालात में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। दूसरे नंबर पर फास्फोरस अगर आपने 1 से 1.5 बोरी DAP की दी हुई है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ये जिस तरह की स्टेज आपके सामने है गंदम की, अभी इसको जो है वो 10 से 12 दिन लगेंगे गोब की कंडीशन में आने के, तो आप कोई अच्छा NPK जो है वो इस पर स्प्रे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे ग़िज़ाई अज्ज़ा का जो सबसे अहम जुज़ है मौसमी स्ट्रेस के, टर्मिनल हीट स्ट्रेस के या नामुवाफ़िक मौसमी हालात के अगेंस्ट, वो है पोटाश। पोटाश के असरात हम देख सकते हैं पिछले दिनों जो है वो कोहरे की वजह से जो है वो सिट्टे बहुत ज़्यादा आपको फील्ड में मिले होंगे कि जो ड्राइड होंगे, खुश्क हुए हुए होंगे। लेकिन हमारा एक फील्ड जो गलती से सीड अकबर अगेता बहुत लग गया था, वहाँ पे हमने फिर 2 मुख्तलिफ मराहिल में जो है SOP फ्लड की, तो वहाँ पे सिट्टों की तादाद या तनासब दूसरे खेतों की निस्बत बहुत कम है, जो इस चीज़ का इंडिकेटर है कि पोटाश जो है वो नामुवाफ़िक मौसमी हालात में एक शील्ड, एक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है फसल को। तो पोटाश का इस्तेमाल जो है वो
गंदम को जो है वो बुरे मौसमी असरात या टर्मिनल हीट स्ट्रेस से बचाता है। नाइट्रोजन का जो सोर्स है वो इस स्टेज पे बेहतर है कि यूरिया की बजाय अगर आप नाइट्रेट या सल्फेट यानी कि अमोनियम सल्फेट या कैन गोरा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। पोटाश के लिए जो आपने फोलियर ग्रेड पोटाश यूज़ करनी है, अच्छी कंपनी की हो, क्लोराइड कम हो। पोटाशियम के बाद जो अगला अहम जुज़ है वो है जिंक का। जिंक जो है ये बहुत मुआवन है टर्मिनल हीट स्ट्रेस की शक्ल में, बहुत से बायोकेमिकल रिएक्शन में ये अपना किरदार अदा करता है। नतीजतन जो है वो पौधा टर्मिनल हीट स्ट्रेस जो है वो सेफ़ रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रेट आयन की, जो हमें जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि कैन ग्वारा से मिलेगा, इसका भी इंतहाई अहम रोल है गंदम में जो है स्ट्रेस या नामुवाफिक मौसमी हालात के अगेंस्ट मुदाफ़ियत पैदा करने में। इसके बाद जो इंतहाई अहम ग़िज़ाई जुज़ है वो है बोरान। अगर प्री एंथसिस यानी कि पोलिनेशन से पहले टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको बोरान का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए। ख़ास तौर पर जैसे ये आप फसल की सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें जो है वो गोब की हालत में या नीचे अगर आपने बोरान फ्लड किया हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो गोब की हालत में आने से पहले पहले जो है वो इस पर बोरान का स्प्रे कर दिया जाए। वो क्या करता है कि जो पोलन डेजिकेशन होती है यानी कि पोलन्स जो क्रॉस करते हैं उनके खुश्क होने से बचाता है और उनको जो है इस काबिल बनाता है कि वो दाने के बनने के अमल को ऐसा तरीके से सार अंजाम दे सकें। तो बोरान जो है वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस की सूरत में एक इंतहाई अहम जो है ग़िज़ाई जुज़ है, जिसका इस्तेमाल जो है वो ख़ास तौर पर पछेती गंदम में जो है वो यकीनी तौर पर किया जाए। अगेती गंदम जिसकी पोलिनेशन हो चुकी है वो किसी हद तक जो है वो जैसी भी हैं नामुवाफिक मौसमी हालात इनको बियर कर जाएगी, उसके दाने की भराई तकरीबन मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जो पछेती गंदम है उसको जो है वो ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं। बोरान के बाद जो अगला अहम ग़िज़ाई जुज़ है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का भी अहम जुज़ है। गंदम को सरसब्ज़ रखने में इसका इंतहाई अहम रोल है। तो मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट आपको जो है वो मार्केट में मिल जाएगा आसानी से, पंसार स्टोर पे भी मौजूद होता है। वैसे भी आप जो है फर्टिलाइज़र वालों से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन 30-35 रुपये फ़ी केजी से लेकर 50-60 रुपये फ़ी केजी जो इसकी कीमत है। तो बेहतर है कि इसे जो है वो आप अगर 8 से 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ जो है फ्लड कर देते हैं तो मैग्नीशियम की जो ज़रूरियात होंगी फसल की वो पूरी हो जाएंगी। आप मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो स्प्रे की सूरत में भी दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे में बहुत ज़्यादा अज्जा जब देंगे तो खातिर खा नतायज हासिल नहीं होते। तो चूँकि इसकी कीमत कम है, बेहतर है कि इसे जो है वो फ्लड कर लिया जाए। ये दूसरी खादों की अवेलेबिलिटी को जो है वो भी बेहतर बनाता है। उसके बाद जो है वो है अमाइनो एसिड्स और बायोस्टिमुलेंट्स। अगर आप इनका स्प्रे कर देते हैं तो ये भी ना सिर्फ जो है वो नामुवाफिक मौसमी हालात के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, बल्कि ये बनी बनाई खुराक होती है। तो ज़्यादा हरारत की सूरत में, टेम्परेचर की सूरत में, जब फ्लैग लीफ में खुराक बनने की बजाय जो है खुराक के इस्तेमाल का अगर प्रोसेस तेज़ हो जाता है तो जो अवेलेबल खुराक है उसकी दस्तियाबी की वजह से जो है वो हीट स्ट्रेस के जो नतायज होते हैं या हीट स्ट्रेस के जो असरात हैं वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फोलियर प्रोटेक्शन की या कुछ एक्सोजीनस यानी कि अलग से जो एलिमेंट्स हैं जो स्पेशली जो है वो गंदम में या दूसरी फसलों में जो है वो उनको गर्मी या नामुवाफिक मौसमी हालात से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनकी हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो सिलिका है। सिलिका का इस्तेमाल देखें, सिलिका का इस्तेमाल जो है वो ना सिर्फ गर्मी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बल्कि पौधे में पानी की कमी के अगेंस्ट पौधे की मुदाफ़ियत को बेहतर करता है। नामुवाफिक मौसमी हालात में जो पौधे में सरगर्मियाँ हो रही हैं, खुराक की ट्रांसपोर्ट है, खुराक का बनना है, उसको सपोर्ट करता है। तो सिलिका जो है मार्केट में जो है वो आपको मिल जाएगा, जो नॉन ऑर्गेनो सिलिकॉन की फार्म में होगा। वेट 77 इसका नेम है। तो ये इंतहाई सस्ता प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल में 5 एकड़ का इसकी खर्च जो है वो 1200-1300 के करीब होगा। तो अगर टेम्परेचर जो है वो आपको ज़्यादा बढ़ता जो है वो महसूस होता है तो उस सूरत में जो है वो आपको सिलिका का स्प्रे लाजमी करना चाहिए ताकि पैदावार पे जो है वो ज़्यादा मनफी असरात ना पड़ें। तजर्बाती तौर पर जो है वो सिलिका का स्प्रे बहुत इफ़ेक्टिव रहा है। जब पॉलीथीन के नीचे जो है वो गंदम की फसल को सिलिका अप्लाई करने के बाद 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर दिया गया तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से मुतासर नहीं हुई। तो ये वो एजेंट है जो ना सिर्फ के सस्ता है बल्कि इसके जो है वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस के अगेंस्ट बहुत ही शानदार नतायज हैं। तो सिलिका का इस्तेमाल जो है वो आपकी फसल को जो है वो टर्मिनल हीट स्ट्रेस से महफूज रखेगा। इसके अलावा जो है वो कुछ फाइटो हार्मोन्स जो सब्ज़ मादे को रोशनी और हरारत से बचाते हैं, इनमें आर्जिनिन या टोकोफेरोल है। ये बायोस्टिमुलेंट्स में मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिलेंगे। तो ये भी जो है वो गंदम को गर्मी के अगेंस्ट जो है वो मुदाफ़ियत मुहैया करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर गंदम जो है वो पछेती है, जैसे कहीं पे दिसंबर काश भी है, तो जो राइजोफॉस बैक्टीरिया हैं ये आपको यूब एग्रीकल्चर से मिल सकते हैं। तो उनका कल्चर जो है वो आप अगर इन्हीं दिनों में
आपको आसानी से अगर अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते भी हैं ये भी, तो इनका कल्चर अगर आपको मिल जाता है तो आप गंदम की फसल में इनको फ्लड कर देते हैं। प्रोटोकॉल्स जो बताए जाएंगे आपको उनके मुताबिक, तो आप जो है वो गंदम की फसल को हीट स्ट्रेस से बचा सकते हैं। ये भी जो है वो गंदम की फसल को हीट स्ट्रेस से बचाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो है वो लास्ट कैटेगरी जो है हमारी आ रही है वो है ग्रोथ हार्मोन्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ हार्मोन्स, जिनमें सैलिसाइक्लिक एसिड, टोकोफेरोल, आर्जिनिन, अब्सिसिक एसिड, इंडोल, एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और जो प्रोजेस्टेरॉन है या कैरोटीनॉइड्स हैं, ये मुख्तलिफ बायो जो हैं स्टिमुलेंट आपको मार्केट में जो मिलते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। उनकी केमिस्ट्री को देख के आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जो इंडोल एसिटिक एसिड है ये आसानी से जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, जबकि जिब्रेलिक एसिड का तो कोई इशू ही नहीं है। आपको 10 ग्राम के साशे जो हैं वो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इनका जो स्प्रे ये भी गर्मी के असरात को मिनिमाइज़ करने में मुआवन साबित होता है। इन दी एंड जो है हमने डिटेल से डिस्कस किया कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या हैं खादों में। देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर देता हूँ। एक तो आप कैन गवारा का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी बनाएं, फ्लडिंग नहीं, छट्टा। ये बड़ी अहम चीज़ है कि कैल्शियम जो है जब भी आप फ्लड करेंगे तो जो उसमें मौजूद कैल्शियम है वो नाहल पजीर होने की सूरत में जो है वो वाटर चैनल में या क्यारे के शुरू में जो है वो आपके बैठ जाएगा, एंड तक जो है वो नहीं पहुंचेगा। तो कोशिश करें कम से कम एक बैग जो है वो कैन गवारा का छट्टा कर दें। इसमें जो कैल्शियम और नाइट्रेट हैं ये दोनों गर्मी के अगेंस्ट बहुत मुआवन है। उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट सस्ता प्रोडक्ट है, आप इसको जो है वो फ्लड कर दें, एक्सीलेंट है। उसके बाद जो है वो आपको आसानी से जो है वो अमाइनो एसिड मार्केट में मिल जाते हैं। अपनी जो है वो पोटाश के साथ इनका कम्बिनेशन बना के, अगर आपकी गंदम जो है वो पछेती है जैसी वीडियो में है, तो उस सूरत में जो है वो आप उसके साथ बोरान भी ऐड कर लें, तो आप उसका स्प्रे करके ये 3 चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगर जो है वो पोस्ट एंथसिस यानी कि दाना बनने के बाद सिट्टा यानी कि निकल आया है, तो उस सूरत में जब आप स्प्रे प्लान करें तो अमाइनो एसिड के साथ पोटाश और उसके साथ जो है वो अगर आप ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिक एसिड जो है वो यूज़ कर लेते हैं तो आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। मौसम के अगेंस्ट भी, और दाने की भराई जो है वो भी बहुत अच्छी होगी। और अगर खुदा ना खासा टेम्परेचर जिस तरह की प्रेडिक्शन है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं, तो उस सूरत में जो है वो जो सिलिका वेट 77 मैंने एक प्रोडक्ट का नाम बताया है, उसका जो है वो स्प्रे आप यकीनी बनाएं ताकि एडवर्स जो है वो वेदर कंडीशंस में आपकी क्रॉप जो है वो ज़्यादा मुतासर ना हो। होप सो आज की वीडियो जो है वो तवील तो थी, आपको जो है वो समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।